आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं मृणाल थॉमस फिर से एक और बार आज की शाम इस आगरा मसीह मंडली के पेज पर आप सबों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आप सबों को बहुतायत की आशीषों से भरा होगा और आज के दिन तक आपको संभाले लिए हुए चले होंगे। आज आराधना के पहले एक वचन पढ़ना चाहूँगा जो परमेश्वर ने हम सबों के लिए रखा है, जो पाया जाता है गिनती की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इजरायलियों को इन वचनों के से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से वे मेरे नाम को इजरायलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीर्वाद दिया करूंगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा, खाक में मिलने न दिया और एक और मौका दिया कि हम आपके नाम से इस सांझ की बेला में एकत्रित होने वाले हो सके और इस ऑनलाइन आराधना में आपके उन वचनों के साथ एक दूसरे से भेंट करने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, तमाम लोगों को जो इस समय ऑनलाइन देखते हैं और जो इस टेलीकास्ट के बाद उसको रिकॉर्डेड वर्जन देखेंगे, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आप जिन आशीषों को आपने इजरायलियों के ऊपर रखा था परमेश्वर पिता, वही आशीषें हम आपसे उन सबों के लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और कुछ गीतों के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मैं आशा करता हूँ ये सभी गीत आपको आते होंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हे दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हे दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हे दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हे दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा।
एक और गीत के साथ प्रभु परमेश्वर की आराधना करेंगे। खाक से लेके मुझे रच लिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे, अपने बेटे को भेज के। खाक से लेके मुझे रच लिया अपने ही रूप में, दिया नया जीवन मुझे, अपने बेटे को भेज के। जो है सर्वश्रेष्ठ सबसे है पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा। जो है सर्वश्रेष्ठ सबसे है पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा। प्रभु यीशुआ, मुझ में तू अपना घर बना, आत्मा से भर धोखे साफ कर। प्रभु यीशुआ, मुझको तू अपना सा बना, आत्मा से भर धोखे साफ कर। प्रभु यीशुआ, तेरे घर में बना रहूं, तेरी स्तुति मैं हरदम करूं। मुश्किलें चाहे जितनी आए, तेरे साथ ही चलता रहूं। तेरे घर में बना रहूं, तेरी स्तुति मैं हरदम करूं। मुश्किलें चाहे जितनी आए, तेरे साथ ही चलता रहूं। जो है सर्वश्रेष्ठ सबसे है पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा। जो है सर्वश्रेष्ठ सबसे है पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा। प्रभु यीशुआ, मुझ में तू अपना घर बना, आत्मा से भर धोखे साफ कर। प्रभु यीशुआ, मुझको तू अपना सा बना, आत्मा से भर धोखे साफ कर। प्रभु यीशुआ, हालेलुया। आइए अब हम वचन में जाएंगे और हम कुछ बातों के साथ आज परमेश्वर के वचन में जाएंगे। ये एक टॉपिकल मैसेज नहीं है, तो मैं इसको टॉपिक नहीं दूंगा। मैंने कभी अपने मैसेजेस को टॉपिक में नहीं बांधा है, क्योंकि आत्मा कहाँ ले जाए ये मुझे भी पता नहीं रहता। जितना आत्मा बोलता है उतना मैं आपसे बातचीत करता हूँ, और जब परमेश्वर बोलता है अब काफ़ी हो गया, मैं चुप हो जाता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं, और आज का जो वचन है वो पाया जाता है पहले इतिहास की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसकी
पहली और दूसरी आयत को हम सेंटर में रखेंगे आज, जहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तब परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए गए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया, और उसने क्या पुरुष क्या स्त्री सब इजरायलियों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। और जब हम चौथी आयत में जाते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करे और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करें। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम इस अध्याय की स्टार्टिंग को देखते हैं, स्टार्टिंग की 4 वर्सेस को, 4 आयतों को, तो उनका बैकग्राउंड हमें 13वें अध्याय में मिलता है, जब दाऊद सब लोगों से, अपने लोगों से चर्चा करता है कि हम कुछ ऐसी चीज के बारे में अब डिस्कस करें जिसके बारे में आज तक हमने कभी डिस्कस नहीं किया था। और वो लोगों से बोलता है कि हम वाचा के संदूक को वापस यरूशलेम में ले आते हैं। जो यरूशलेम होता है, जो यरूशलेम था उस समय दाऊदपुर के नाम से जाना जाता था, और हम सभी जानते हैं वो इजरायलियों की राजधानी हुआ करता था। द हार्ट ऑफ इजराइल यरूशलेम उस समय में हुआ करता था। और दाऊद जो है वो लोगों से जिक्र करता है कि 13वें अध्याय की 3री आयत में, यहाँ दाऊद कहता है, और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। यहाँ दाऊद जिक्र करता है उस वाचा के संदूक का, जो जब शाऊल इजरायलियों के ऊपर राजा नियुक्त हुआ था, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो वाचा का संदूक है उसको निगलेक्ट कर दिया गया था। कोई उसकी सुधि नहीं लेता था, कोई उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और जब दाऊद राजा बना, जब उसने सब कुछ जीत लिया, और पिछली आयतों में हम देखते हैं कि कैसे दाऊद सब चीजों में जीत हासिल करता है, सब कुछ करता है। और एक समय आता है जब वो जिक्र करता है कि परमेश्वर का वो जो संदूक है वो कहां पर है, क्योंकि उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। और जब हम देखते थे, अगर हम और पीछे जाएंगे व्यवस्था गिनती की पुस्तक में, तो हम पाते हैं जो वाचा का संदूक था वो परमेश्वर की उपस्थिति को रिप्रेजेंट करता था। परमेश्वर की उपस्थिति जो इजरायलियों के आगे आगे चला करती थी, जो उनकी अगुवाई करती थी। फिर परमेश्वर ने स्टेप बाय स्टेप याजकों को नियुक्त किया, भविष्यवक्ताओं को नियुक्त किया, राजाओं को नियुक्त किया, बहुत सारे उसने इजरायलियों के ऊपर प्रधान ठहराए। और हम देखते हैं कि जब शाऊल को परमेश्वर ने अपना ये प्रधान ठहराया, राजा करके ठहराया, उस समय शाऊल के समय में उस बात को, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, जो आज हम मसीहों के जीवनों में भी हम कहीं ना कहीं कमी पाते हैं, कि परमेश्वर की उपस्थिति की कमी, परमेश्वर की उस अगुवाई की कमी। हम नाना प्रकार के चीज़ों को आज हम देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। हम लोगों को बोलते हैं
कि ना हमें लाइक करो, हमें फॉलो करो, हमें सब्सक्राइब करो। ये जिंदगी हो गई है। लोग बोलते हैं कि मेरे पीछे चलो। लोग इस बात को महत्व देते हैं कि ना तुम मेरे पीछे हो लो। जितने भी, प्लीज मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, पर मैंने देखा है कि कई लोग होते हैं जो लोगों को बोलते हैं कि मेरे इस वचन पर आप, मैंने ये वचन दिया है और आप इसे फॉलो करें, आप इसके पीछे हो ले, आप जो मैंने कहा है आप मुझे फॉलो करें, ये मेरा सो एंड सो आईडी है, मुझे आप फॉलो करें। लेकिन यहां दाऊद जो होता है वो कुछ और ही कार्य करता है। वो क्या करता है कि परमेश्वर की उपस्थिति की सुधि लेता है। जो दाऊद की नजर में उसके राज्य में जो कमी थी, उसको लगती थी, वो परमेश्वर की उस उपस्थिति की कमी थी। और वो अपने दाऊदपुर में उस वाचा के संदूक को ले आता है और विधि के अनुसार 16वीं आयत में वो अपने उस प्रजा को परमेश्वर के नाम से आशीर्वाद देता है, जो हम गिनती की पुस्तक उसके 6वें अध्याय उसकी 23वीं आयत से आगे की आयतों में हम पाते हैं कि किस प्रकार दाऊद जो होता है वो लोगों को बोलता है कि ना मुझे फॉलो मत करो, फॉलो गॉड, फॉलो, आप परमेश्वर को फॉलो करें। क्योंकि मैं जो हूं वो मैं उस जगह नहीं हूं अभी जहां परमेश्वर है। मुझे फॉलो मत करो, मेरे कार्य मत देखो, मेरे भी शॉर्टकमिंग्स हैं, मेरे में भी कुछ खामियां हैं। और वो क्या करता है, वो उस उपस्थिति को अपने प्रजा के बीच में ले आता है जिसकी कमी उसको महसूस होती है। और वो परमेश्वर के नाम से अपनी समस्त प्रजा को आशीष देता है, आशीर्वाद देता है कि यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। वो लोगों को ये बताता है, ये जतलाता है कि मैं भले ही राजा हूं परंतु मेरे से भी ऊपर यहोवा है। मेरे को परमेश्वर ने सिर्फ एक चरवाहे के रूप में नियुक्त किया है, पर जो लाठी है वो अभी भी परमेश्वर के पास है। और उसके बाद जो दाऊद करता है वो परमेश्वर के धन्यवाद का भजन भी लिखता है। पहले जो होता था कि बहुत एक लिमिटेड टाइम, एक बहुत सारे स्पैन के बाद लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाया करते थे, साल में एक बार उस वाचा के संदूक के समीप जाया करते थे। यहाँ दाऊद क्या होता है, दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति को अपने लोगों के बीच में ले आता है और वो निरंतर जो उसकी उपासना करने वाले हैं उनको नियुक्त करता है। वो लोगों को सिखाता है कि परमेश्वर की उपासना करना एक डेली रूटीन होना चाहिए। एक वन डे प्रोसेस नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, परमेश्वर की नजदीकी में जाना एक वन डे प्रोसेस नहीं है। जो आज हम कई जगह देखते हैं कि सिर्फ हम संडे को ही परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और बाकी के 6 दिन हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। जो सेंटर होता है वो परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हम उस चीज से हम कहीं दूर हो जाते हैं और हम सिर्फ हफ्ते में एक बार परमेश्वर को याद करते हैं। यहां दाऊद जिक्र करता है कि कैसे यहोवा के धन्यवाद का भजन गाया जाए। वो 8वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक उसका जिक्र होता है। और जब हम 12वीं और जब हम देखते हैं 10वीं आयत से, यहाँ दाऊद कहता है
उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो। उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हे उसके दास इज़राइल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। वह वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसी के विषय उसने इसहाक से शपथ खाई और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए सदा की वाचा बांधकर यह कहकर दृढ़ किया, मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वह तुम्हारा निज भाग होगा। यहाँ परमेश्वर का दास दाऊद है, वो जिक्र करता है जो उसने अपने प्रीवियस लाइफ में जो देखा कि कैसे परमेश्वर वाचा को पूरी करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर की उपस्थिति में जाना कितना ही इम्पोर्टेंट है। वो कहीं ना कहीं जानता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाना वो एक उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था। जब वो भेड़ों की चरवाही करता था, उसके पास बहुत सारा समय हुआ करता था। वो उसने जो किया कि वो खुले मैदानों में परमेश्वर की उपस्थिति में जाया करता था। ये उसने उस बीहड़ में, उस बियाबा में सीखा कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए। और जब वो राजा बन गया तब भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाना नहीं छोड़ा। वो राजा बनने के बाद भी उसको परमेश्वर ने उस जगह रख दिया था कि जहां वो खुद ऑर्डर्स देता था और लोग उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। लेकिन हम जब पुरानी पीछे की आयतों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे जो दाऊद है वो परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है। वो कुछ भी करने से पहले वो परमेश्वर से पूछता है कि क्या मैं ये करूं, क्या मैं वो करूं, क्या मैं फिलिस्तियों के को अटैक करूं, क्या मैं उनको खत्म कर दूं, क्या मैं ये करूं, क्या मैं वो करूं। वो तब भी परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है। राजा बनने पर भी वो अपना अपने उस पुराने जीवन को नहीं भूलता। इंग्लिश वर्जन में हम देखते हैं, जब इंग्लिश ट्रांसलेशन को हम पढ़ते हैं तो वो कहता है एंड डेविड एनक्वायर्ड ऑफ द लॉर्ड, एंड डेविड एनक्वायर्ड ऑफ द लॉर्ड। हिंदी में रहता है, लिखा है कि और दाऊद परमेश्वर के पास गया। और जब हम देखते हैं कि पिछली आयतों में वहां दाऊद ये जिक्र नहीं करता कि वो उस वाचा के संदूक के पास ही गया। वाचा का संदूक एक सिंबॉलिकल था परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का। परमेश्वर की उपस्थिति का वो एक सिंबल था। जो मिस्र देश से निकल जाने के बाद जो इजरायली भटक गए थे, उनकी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने उस वाचा के संदूक को मूसा के द्वारा बनवाया और एक विधि के अनुसार लोग उस वाचा के संदूक के पास जाया करते थे। और जब पुरानी आयतों में हम देखते हैं तब वाचा के संदूक के पास केवल महायाजक और याजक लोगों के रैंक वाले लोग ही जाया करते थे। आम इंसान को परमेश्वर की उपस्थिति के पास जाने की आज्ञा नहीं थी। आम आदमी को परमेश्वर की उपस्थिति के पास जाने की आज्ञा नहीं थी। एक बैरियर था जो परमेश्वर और लोगों के बीच में एक पर्दा डला हुआ था। और यहां हम देखते हैं कि दाऊद ने साहस किया। एक अटेम्प्ट में वो फेल हो गया, दूसरे अटेम्प्ट में उसने परमेश्वर से पूछा, कैसे करूं, क्या करूं, तू बता। और वो उन विधियों को मानता है और अपने उस राजधानी में ले आता है और अपनी राजधानी के मध्य में वो उस वाचा के संदूक को स्थापित करता है।
और हम जब इसी अध्याय में हम अंतिम आयत को देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए और दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने लौट गया। यहां हम देखते हैं कि दाऊद के पास वो एक्सेस था, वो सीक्रेट था अपनी सक्सेस का। वो सीक्रेट को सीक्रेट ही रख सकता था। वो अपनी उस जीत का, उस पराक्रमी, उस वैभव का वो सीक्रेट वो अपने पास ही रख सकता था। और आज हम में से कई लोग ऐसे हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि अगर परमेश्वर उन्हें लोगों को आशीष देने के लिए रखता है तो वो उन आशीषों को अपने ही तक सीमित रखते हैं। लोगों का मोटिव आजकल सेल्फिश हो गया कि मेरा ही भला हो जाए, मैं ही आगे बढ़ जाऊं, मैं ही सब जगह तरक्की करूं, मैं ही धनवान हो जाऊं, मैं ही सब कुछ हो जाऊं। लेकिन यहां हम देखते हैं दाऊद को, जो जब चरवाही करता था तब भी वो सेल्फलेस था, और जब वो राजा बन गया तब भी वो सेल्फलेस रहा। जब 43वीं आयत को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि दाऊद ने जो प्रथम स्थान था वो अपनी प्रजा को दिया। दाऊद अगर चाहता तो उस वाचा के संदूक को अपने महल में ही रख सकता था, वो सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दे सकता था। लेकिन दाऊद ने अपनी प्रजा को इंट्रोड्यूस कराया परमेश्वर की उपस्थिति से, जिस उपस्थिति में दाऊद जाया करता था। इट वॉज हिज हैबिट ऑफ गोइंग इन टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। और वो सीक्रेट वो अपनी प्रजा को बताता है। वो अपनी जीत का सीक्रेट, अपने उस विजयी जीवन का सीक्रेट अपनी प्रजा के साथ बांटता है और अपनी प्रजा को आशीष देता है। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी प्रकार वो अपनी प्रजा को आशीष देता है। और जब अपनी प्रजा को आशीष दे देता है, सब काम कर चुका रहता है, तब वो अपनी घर की ओर निकलता है। हम सोचते हैं कि यहां बात खत्म हो गई, तालियां बजानी चाहिए दाऊद के लिए, बहुत अच्छा काम किया दाऊद ने। लेकिन मेन बात चालू होती है इसके बाद, जो उस पहले इतिहास की उस 16वें अध्याय में नहीं लिखी गई, वो बात दूसरे शमूएल में लिखी गई है। दूसरा शमूएल 6वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, जहां परमेश्वर का वचन कहता है, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद जब अपने उस कार्य को खत्म करके अपने घराने की ओर लौटता है कि मैंने तो अपनी प्रजा को आशीष दे दी, अपने प्रजा के ऊपर आशीर्वाद दे दिया, सबको अपने घर विदा कर दिया, उनको अच्छे से अच्छे भोजन से तृप्त किया, सब कुछ करा, उसके साथ मैंने उन लोग को विदा किया। और दाऊद सोचता है, अब मैं अपने घराने को आशीर्वाद दूंगा, अब मैं अपने उस घराने के ऊपर भी आशीष को मांगूंगा। और वो रास्ते में ही रहता है कि ना, चलो अब हो गया, अब मैं शांति से अपने घराने को आशीष दूंगा।
लेकिन वहां वो देखता है कि इस स्टोरी में एक ट्विस्ट आ जाता है। यहां शाऊल की बेटी मीकल उससे मिलने के लिए आती है। इससे पहले कि वो अपने घराने को आशीष दे, परमेश्वर के नाम से आशीर्वाद दे, जिस यहोवा ने उसको इसे ऊंचाई पर पहुंचाया उसके नाम से अपने परिवार को भी आशीष दे, अपने घराने के लिए भी आशीर्वाद मांगे परमेश्वर से। उसके पहले ही कुछ होता है और दाऊद की पत्नी मीकल, शाऊल की बेटी, यहां जिक्र नहीं है कि ना यहां जिक्र है शाऊल की बेटी के नाम से, दाऊद की पत्नी के नाम से नहीं लिखा। वो शाऊल की बेटी, वो ये सब देखती है कि दाऊद ने ये किया वो किया, वो सिर्फ एक पॉइंट को लेकर उसको कोसती है, बड़ा अच्छा काम किया तूने, बहुत अच्छा काम किया। जैसे कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। पिन करने के लिए आ जाती है उसको। हाँ, इतना सब कुछ किया, कुछ नहीं, तू तन उघाड़े था, क्या ये तेरे को शोभा देता है? क्या तेरे को शोभा देता है? आज हम देखते हैं कि कई मसीह परिवारों में जो दूसरों को आशीष देते हैं, दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए उनके ही लोग उनके ऊपर छीटाकसी करते हैं, उनको पिंच करते हैं, उनको टोकते हैं, उनको कोसते हैं। और दाऊद का जवाब यही रहता है 21 आयत में। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने के लिए को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगी। वे भी मेरा आदर मान करेंगी। जो कुछ मैंने किया वो मेरे परमेश्वर के लिए किया था। जो कुछ मैं कर रहा हूं वो मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। मैं जो भी करता हूं वो मैं परमेश्वर की अप्रूवल के लिए करता हूं। तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया? कहीं बाहर से दाऊद के पास कुछ नहीं आता, उसके घर में आता है। और जब हम देखते हैं 7वें अध्याय में, जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। इस बीच के गैप को हम अगर देखें तो दाऊद जो है वो कुछ करने के लिए निकला था। दाऊद अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने के बाद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए निकला था, और ये इंसिडेंट होता है। और दाऊद कहीं ना कहीं वो भूल जाता है कि उसे भी अपने घराने को आशीर्वाद देना था, और वो फिर लग जाता है, वो चिंता करने लग जाता है कि यहोवा की उपस्थिति आज भी बहुत ही सिंपल है। मैं बहुत ही वैभव में रह रहा हूं, और मेरा यहोवा जो मुझे इस ऊंचाई पर लेकर आया एक तंबू में रह रहा है। यहां हम देखते हैं दाऊद के सेल्फलेस लाइफ को। दाऊद ने इस बात का भी अभी जिक्र नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ भी ऑन रिकॉर्ड्स नहीं है कि दाऊद ने अपने घराने को आशीर्वाद दिया। लेकिन हम जब 7वें अध्याय
में आते हैं, तब परमेश्वर है वो नातान नबी के द्वारा कुछ बातों को दाऊद से कहता है। और 7वें अध्याय की 14वीं आयत में वो कहता है, मैं परमेश्वर पिता की बात कर रहा हूं, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। यहां हम देखते हैं कि दाऊद अपने घराने को आशीष नहीं देने पाता है। कहीं ना कहीं दाऊद के मन में कुछ बात होगी जो उसने जिस बात का जिक्र नहीं किया, जिस बात को वो कह नहीं पाया कि सब लोगों को तो मैंने आशीर्वाद दिया, मैंने अपने घराने को तो आशीर्वाद नहीं दिया। मैं तो लोगों की आशीष का कारण बना, पर मेरे को आशीष कौन देगा? मेरे घराने को आशीष कौन देगा? मेरे घराने को आशीर्वाद कौन देगा? आज हम देखते हैं कि कई लोग जो है वो एक सेल्फलेस लाइफ को जीते हैं। कई लोग सेल्फिश लाइफ को जीते हैं, कुछ लोग सेल्फलेस लाइफ को जीते हैं। यहां दाऊद है, वो एक सेल्फलेस लाइफ को जी रहा था। उसने सब कार्य बहुत अच्छी रीति से पूर्ण किए थे। उसे परमेश्वर की उपस्थिति को प्रथम स्थान दिया, उसने अपनी प्रजा को प्रथम स्थान दिया, उसे अपने उस वैभव के सामने उसे परमेश्वर के वैभव को प्रथम स्थान दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में कहीं ना कहीं एक टीस रह गई होगी, उस काश मैं अपने घराने को भी आशीर्वाद देता। मुझे परमेश्वर ने सबके ऊपर आशीर्वाद देने के लिए ठहराया है, मुझे भी तो आशीर्वाद की जरूरत होगी। मुझे आशीर्वाद कौन देगा? लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, भले ही दाऊद ने कभी अपने होठों से जिक्र ना किया हो, लेकिन परमेश्वर जो है वो उसके हृदय को जांचने वाला परमेश्वर था। वो जो परमेश्वर है वो दाऊद को उसके हृदय के अनुरूप जानता था, उसके हृदय को जानता था। वो अपनी जब दाऊद ने परमेश्वर के धन्यवाद के लिए जो वो भजन को लिखा, उसमें दाऊद ने अब्राहम, इसहाक, याकूब और इजराइल के बारे में जिक्र किया। उसने देखा कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, इसहाक को आशीष दी, याकूब और इजराइल के घराने को आशीष दी, इजराइल के 12 गोत्रों को आशीष दी। लेकिन यहां दाऊद सोच रहा कि मुझे भी तो उस आशीर्वाद की जरूरत है, मुझे भी तो उन आशीषों की जरूरत है। मैं दूसरों की आशीषों का कारण बना हूं, मुझे भी तो आशीषों की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर उसके उन अबोले गए अनसेड वर्ड्स को परमेश्वर जानता था। उसने देखा कैसे शाऊल राजा बन गया और उसके बाद सारे इंसिडेंट्स उसके सामने हुए। दाऊद बोलता है कि मुझे भी तो आशीष चाहिए, मुझे भी तो आशीर्वाद चाहिए। तो परमेश्वर बोलता है, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी। मैं उसे ताड़ना दूंगा, मैं तेरे घराने के लोगों को ताड़ना दूंगा। हिंदी में करुणा वर्ड है,
लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में लव है, मेरा प्यार उस पर से कभी ना हटेगा, जो प्यार मैंने शाऊल पे से हटा दिया था। जब शाऊल ने परमेश्वर की उपस्थिति को नकार कर अपनी उस उपस्थिति को प्रथम स्थान देना चालू कर दिया था। और हम देखते हैं उस दूसरे शमूएल की 7वें अध्याय की 20वीं आयत में तो दाऊद का रिस्पॉन्स होता है। जब हम देखते हैं कि बहुत लंबा जो है 7वें अध्याय की स्टार्टिंग की जो वर्सेस हैं, उनमें परमेश्वर जो है वो दाऊद से वाचा बांधता है। स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर दाऊद से भी वाचा बांधता है। ही सॉ, दाऊद ने अब्राहम, इसहाक, याकूब, इजराइल सबका एग्जाम्पल दे दिया, उसे उनके ऊपर आशीषें देखी। अब दाऊद का समय था तो परमेश्वर दाऊद को उससे कई गुना ज्यादा आशीष देता है कि तेरी गद्दी सदा अटल रहेगी और तेरा घराना सदा, और तेरा घराना, तेरा राज्य सदा मेरे सामने रहेगा। तेरा घराना सदा मेरे सामने रहेगा। कहीं ना कहीं दाऊद भूल गया था अपने घराने को आशीर्वाद देना, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला। परमेश्वर ने दाऊद के साथ भी वाचा बांधी। और हम देखते हैं कि उसके बाद भी जो दाऊद का रिस्पॉन्स होता है वो रहता है, वो बहुत ही हम्बलिंग रहता है। दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है, हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। 18वां अध्याय 18वीं आयत बहुत इंपॉर्टेंट है। 20वीं, परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ही इजी है, लेकिन जो दाऊद करता है 18वीं आयत में, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। यू टुक मी दिस फार, तू मुझे इतना आगे ले आया, बहुत दूर ले आया। दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठ गया। वो खड़ा नहीं रहा, वो बैठ गया। इसके बाद अगर इतनी बड़ी वाचा जब परमेश्वर आपके साथ अगर बांधे, अगर आपको और आशीषों से मामूर करे, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। अगर हम प्रेजेंट सिनारियो को देखें, लेकिन दाऊद तब भी हम्बलिंग था, तब भी हम्बल रहा। वो बैठ गया, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बैठ गया। This is the least what he can do. He did what he always did. उसने वो किया जो वो हमेशा से करता आया, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गया। और जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब और इजराइल के घराने, इजराइल के 12 गोत्रों से जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, दाऊद ने उनकी आशीषों को भी देखा और उसने अपने घराने की आशीषों के बारे में भी उस जिक्र को सुन लिया। इसलिए मेरे प्रियो, आज के इस वचन के साथ मैं आप लोगों को एनकरेज करूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर को आप अपनी जिंदगी का सेंटर मानकर चलें, परमेश्वर को अपने जीवन का मूल मानकर चलें।
परमेश्वर को अपनी खुशियों का मूल जानकर चलें, दूसरों को प्रथम स्थान दें, एक सेल्फलेस लाइफ जिए, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित ना करें, लेकिन जो लोग हैं उनको परमेश्वर की ओर हम लेकर जाएं, ताकि जो वचन दानियल नबी की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है, दानियल नबी की किताब उसका 12वां अध्याय उसकी 3री आयत में, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। जो बहुतों को परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाते हैं उनको भी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, ना उनकी ऑफिशियल लाइफ में, ना उनकी प्राइवेट लाइफ में। सब जरूरतों को परमेश्वर पूरी करेगा। बस हमें इतना करना है जो हम आज तक करते आए हैं कि बहुतेरों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आए। जो कार्य दाऊद ने किया वो हम भी करें। अपने आप को कभी भी प्रायोरिटाइज ना करें, अपने आप को प्रथम स्थान न दें, परंतु दूसरों की खुशी को आप अगर प्रथम स्थान देंगे, दूसरों को आशीष देंगे, तो आप भले ही अपने घराने को आशीर्वाद देना भूल जाएं, परंतु यहोवा आपके घराने को आशीर्वाद देना नहीं भूलेगा। और जो आशीर्वाद परमेश्वर ने दाऊद को दिया था उससे भी कई गुना ज्यादा आशीर्वाद और आशीष परमेश्वर आपके और आपके घराने के साथ बांधेगा और आपके घराने को आशीष देगा और आपका घराना परमेश्वर की उपस्थिति में सदा और सर्वदा बने रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु के पिता, इस वचन के द्वारा हम आपसे आशीष मांगते परमेश्वर पिता, ताकि जितने लोग आज आपके उस वचन की सेवकाई का कार्य करते हैं परमेश्वर पिता, जो बहुतेरों के आशीष का कारण बनते हैं परमेश्वर पिता, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी न होने पाए परमेश्वर पिता। भले ही वे अपने उस कार्य में इतने लौलीन हो जाते होंगे कि वे अपने ही घराने को आशीर्वाद देना भूल जाते होंगे, लेकिन परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हमें आप ऐसा साहस दीजिए कि हमें भी यकीन हो जाए कि जो आशीर्वाद हम दूसरों को देते हैं वही आशीर्वाद और आशीषें हमारे घराने के ऊपर भी सदा सर्वदा बनी रहेंगी। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने भी बीमार हैं उनके ऊपर आपका आशीष का हाथ मांगते हैं परमेश्वर पिता, ताकि वे जल्द से जल्द चंगे होकर आपके भवन में उपस्थित होने वाले हो सके और आपकी उस महिमा के सिंहासन के सामने फिर से खड़े होने का साहस कर सके। हे परमेश्वर पिता, पास्टर अनुपम डेविड जी, उनकी वाइफ, उनके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जब वो सेवकाई का कार्य करते हैं इस आगरा मसीह मंडली के पेज के थ्रू, तो परमेश्वर पिता वे अपने उस प्रतिफल को किसी भी तरह से ना खोने पाए। और परमेश्वर पिता, जैसा दाऊद का घराना आपके सम्मुख बना रहा वैसे उनका घराना भी आपके सम्मुख बना रहे, ताकि जब वे दूसरों के आशीष का कारण बनते हैं उनको भी किसी भली वस्तु की और आशीष की कमी और घटी ना होने पाए परमेश्वर पिता। जितने भी लोग इस मैसेज को, इस वचन को लाइव सुनते हैं उनको भी परमेश्वर पिता आशीषों से मामूर करिए, और जितने भी इसको लाइव सेशन के बाद जब देखते हैं उनको भी आशीषों से भरिए परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, इस सेशन के बाद जितने भी और वक्ता गण आए परमेश्वर पिता, उनको भी बहुतायत की आशीषों से भरिएगा। उनके मुख के द्वारा आप अपने लोगों से बातचीत करिएगा परमेश्वर पिता, ताकि आपका नाम महिमा पाने पाए परमेश्वर पिता। जो महिमा आपकी है परमेश्वर पिता, हम आपकी महिमा के चोर न बनने पाए परमेश्वर पिता किसी भी तरीके से। जो महिमा आपकी है वो आप ही को मिलने वाली हो सके, और हम परमेश्वर पिता सदा और सर्वदा आपके सेवक बने रहें परमेश्वर पिता, और आपकी सेवा टहल
यूं ही युगानुयुग करते रहें परमेश्वर पिता। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।